जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। किस्से कुमार से के आज के एपिसोड के साथ, इसकी शुरुआत के साथ मैं आपको इतिहास के झरोखों में झांकने ले जाता हूँ। चलेंगे ना? आइए चलते हैं, झांक रहे हैं 70 के दशक की शुरुआत। हालांकि ओपी रलन की फिल्म हलचल से, जिसमें कबीर बैदी थे, ओपी रलन खुद भी थे, तो वहां से जीनत अमान की हिंदी सिनेमा में एंट्री तो हो गई थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही थी। हालांकि उस समय ओपी रलन बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। पत्थर और पायल, तलाश, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, लेकिन हलचल फ्लॉप रही। इसके बाद फिर देवानंद के निर्देशन में बनी एकमात्र सफल फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण आई, तो जीनत अमान यहाँ आई और इस फिल्म में वे देवानंद की बहन बनी। फूलों का तारों का सबका कहना है ना? दम मारो दम, कांची रे कांची, प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, मुमताज के साथ गाना। तो खैर फिल्म आई और वहां से ऑन स्क्रीन भले ही चाहे इस फिल्म में देवानंद भाई बने जीनत अमान के, लेकिन इसके बाद ऑफ स्क्रीन इन दोनों का संबंध जो है वो अत्यधिक अंतरंगता वाला बन गया था। और देव साहब कोशिश करते थे कि जहाँ तक उनका वश चले वे लगातार फिल्में जीनी बेबी के साथ करें। वे जीनत अमान को जीनी बेबी कहते थे, जीनी बेबी। की इन्होंने वारंट, कलाकार, ये कलाबाज, ऐसी फिल्में की भी। लेकिन खैर जैसी वे चलनी थी वैसी चली, क्योंकि जीनत अमान का अभिनय से तो कोई लेन देन था नहीं। उनका तो हिंदी का उच्चारण तक जिनेलिया डिसूजा, कटरीना कैफ या आजकल की जो लड़कियां आई है जिनको ढंग से हिंदी भी बोलने नहीं आती, वैसा पूजा भट्ट जैसा हिंदी बोलने का लहजा होता था। जीनत अमान का एक्टिंग से तो खैर दूर दराज से भी कोई संबंध नहीं था। वो एक शो पीस थी फिल्मों में, थोड़ा बहुत धुंध को छोड़ दें तो हुआ ये कि एक प्रकरण में मैंने आपको बताया था एक किस्सा, वो ये कि राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान की एंट्री कैसे हुई। सही बात तो वही थी, बाकी तो खैर ये अपनी किताब में कुछ भी लिखती फिरे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मरे हुए लोगों के नाम पर कुछ भी झूठ बोल देना, ये बहुत सरल बातें हैं, क्योंकि वो तो आएगा नहीं सच बताने, और पीछे से अपने आप को लोग पाक-साफ सिद्ध करते रहते हैं। लेकिन हुआ ये कि सत्यम शिवम सुंदरम के फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद की एक पार्टी की बात है। तो पार्टी में इंडस्ट्री वाले लोग आमंत्रित थे। अब देव साहब और राज कपूर साहब तो बड़े गहरे मित्र थे, इनकी तिकड़ी हुआ करती थी। उस समय तीसरे हुआ करते थे दिलीप साहब, यूसुफ खान, दिलीप कुमार। तो उस पार्टी के आयोजक थे राज कपूर, और पार्टी में सभी लोग थे। थोड़ा देरी से देवानंद की एंट्री हुई, तो स्वाभाविक था कि हमेशा तो पार्टियों में जीनत अमान उन्हें देखते ही सीधे उनके पास आ जाती थी। कई बार तो उनकी एंट्री भी साथ में होती थी। और जीनत अमान देवानंद के रिश्ते को लेकर सविता बजाज नाम से एक महिला अभिनेत्री हैं और जो पत्रकार भी हैं, फ़िल्म पत्रकार। उन्होंने लिखा भी था कि वो देव साहब का एक बार इंटरव्यू लेने गई थी, तो उनके घर पर गई थी, तो दरवाज़ा खोलते वक़्त और ये बताते, जब उन्होंने कहा कि मैं किस लिए आई हूँ, तो देव साहब की श्रीमती जी कल्पना कार्तिक के जो रिएक्शन थे, तो वो ऐसे थे कि वो जीनत अमान और देव साहब के रिश्तों को लेकर बहुत कुछ नुकसान झेल चुकी थी। तो खैर देव साहब पार्टी में आए और आते ही देखा वो सामने, अंदर घुसे तो कि राज कपूर के साथ जीनत अमान नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। एक हाथ राज कपूर के हाथ में, राज कपूर का दूसरा हाथ जीनत अमान की कमर पर है और वो डांस कर रहे हैं। जो जैसे पार्टी में हुआ करता है, कपल डांस करते हैं, वैसे वो कपल डांस हो रहा था। देव साहब के लिए बड़ा सदमा था, क्योंकि देव साहब जुनूनी प्रेमी थे ना। देव साहब ने सोरैया के बाद प्रेम करना ही छोड़ दिया था। कल्पना कार्तिक से शादी थी, प्रेम कहाँ था। फिर जब ऐसा जीनत अमान वाले मामला हुआ तो उन्हें बड़ा धक्का पहुँचा उस पार्टी में, वहीं रुक गए। जहाँ से उन्होंने देखा कि वो राज कपूर जो है
वो उनके साथ में इस तरीके से जीनत अमान नाच रही है, तो वहीं दूर से देखा और वहीं खड़े हो गए। और देव साहब बोले कि जीनी बीवी अब मेरी नहीं जीनी बेबी अब मेरी नहीं रही। देव साहब वहाँ से लौट आए। वो दिन था और देव साहब की ज़िंदगी का आखिरी दिन। फिर उन्होंने पलटकर जीनत अमान की तरफ कभी नहीं देखा। तो राज कपूर ने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया। राज कपूर की फ़िल्म की हीरोइन थी और फ़िल्म की हीरोइन और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अगर वो पार्टी में नाच रहे हैं, तो ये तो फ़िल्म इंडस्ट्री में आम बात थी। लेकिन देव आनंद को ये कुछ और रूप में लगा और इस रूप में लगा, इतना गहरा लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया जीनत अमान से। तो कहीं न कहीं राज कपूर इस ब्रेकअप का कारण बने। जानबूझकर ना सही, अनजाने में ही सही, बस वो ब्रेकअप हो गया फिर हमेशा के लिए। मित्रों, धाकड़ कलाकार देव साहब, धाकड़ कलाकार राज कपूर, दोनों को ही नमन है, फ़िल्मकार के रूप में भी, कलाकार के रूप में भी। और आपको नमन है कि इस चैनल को आपका प्यार मिल रहा है। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए, चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा है तो भी आप अपना अपनापन बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।